Good morning, all of you. Welcome to TS in the school. Myself Swati Mahavar. I'm your SST teacher. We are doing chapter number 3rd in history of class 9th. The name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. This is the 6th part of this chapter. 5 parts of this chapter was completed. Now come to the page number 61. Section number 3rd. The name of the section is the Nazi World View. Come to the page number 61. Section number 3. The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and set of practices. अब जो नाजिस ने जो क्राइम किए थे वो किसके ऊपर थे? एक जो बिलीव था, जैसे लोगों का जो श्रद्धा होती है, जो लोगों का जो रिलीजन से लेके जो कनेक्टेड रहते हैं, तो उसके बिहाफ पे उन लोगों ने रिलीजन और लोगों के जो भी वर्शिपिंग थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था. नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिम विद द हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. ठीक है, नाजीज की जो आइडियोलॉजी जो थी वो किसके बराबर थी? हिटलर्स का जो वर्ल्ड व्यू था, हिटलर्स किस तरीके से जो लोगों को देखता था, दुनिया को देखता था, वो सिनेरियो क्या था? सेम था. अकॉर्डिंगली टू दिस देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली आ रेशियल हायरार्की. ठीक है, लोगों के बीच में कोई भी इक्वलिटी नहीं थी. रेस के अकॉर्डिंग लोगों को यहाँ पे क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया. रेस यानी कि उनके कलर वलर के ऊपर लोगों को डिवाइड कर दिया गया. इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग. जो ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उनको तो टॉप पोजीशन पे रखा गया और लोएस्ट पोजीशन पे किसको कर दिया गया? ज्यूज को. दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस. उनको क्या बोल दिया गया कि वो क्या हैं? आर्यंस के एनिमीज़ हैं और आर्यंस उनसे क्या हैं? अच्छे हैं, उच्च हैं. ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन द देयर एक्सटर्नल फीचर. और दूसरे जो कलर्ड के जो लोग थे उनके एक्सटर्नल फीचर के अकॉर्डिंग उनको अलग से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि अपर और लोअर क्लास के बीच में उनको रख दिया गया. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. अब हिटलर का जो ये रेसिज्म वाला फॉर्मूला था वो दूसरे जो थिंकर्स थे जैसे कि चार्ल्स डार्विन जो थे, हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, उन लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया. Darwin was a national scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. डार्विन जो थे एक नेशनल साइंटिस्ट थे जो अपनी उनकी एक थ्योरी थी क्रिएशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, उसके ऊपर उन्होंने अपना थीसिस बनाया था. कंसेप्ट जो था इवोल्यूशन का कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है एंड नेचुरल सिलेक्शन जो था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना थ्योरी प्लान किया था. हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने आइडिया दिया था किसका? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सबसे अच्छा सर्वाइवल क्या होता है. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस. उनकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी के अंदर क्या था कि वही लोग अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं जिनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजिंग जो होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग जो सर्वाइव कर सकता है. यानी कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो हर क्लाइमेट के अंदर जो इंसान रह सकता है वही जो पर्सन है जो सर्वाइव कर सकता है अर्थ के ऊपर. वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन इन वॉट ही टॉट वॉज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. ठीक है, डार्विन जो थे वो ह्यूमन इंटरवेंशन जो लोगों की जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर उन्होंने कोई थीसिस नहीं दिया था, कोई कंक्लूजन उन्होंने उसके ऊपर नहीं दिया था. प्योरली उनकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी के अंदर सिर्फ क्या चीज़ थी? नेचुरल प्रोसेस था सिलेक्शन का. हाउएवर हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्क्वेर्ड पीपल. ठीक है, उनका जो आइडिया था वो उन लोगों ने अपनाया जो लोगों को बांटना चाहते थे रेस के अकॉर्डिंग. The Nazi argument was simple: the strongest race would survive and the weak ones would perish. ठीक है, नाजी का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जो गोरे लोग हैं जिनकी ब्लू आइज़ है वो अच्छे से अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जिनका कलर डार्क है, जो काले हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट. उन्होंने क्या बोला कि आर्यन की जो रेस है वो सबसे ज़्यादा फाइन रेस है.
इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। वो क्या चाहते थे कि उनकी जो प्योरिटी है वो बनी रहे और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूरे वर्ल्ड के अंदर माने जाएं। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम और लिविंग प्लेस। अब हिटलर ने जो दूसरा तथ्य दिया था वो लोगों के रहने की जगह के ऊपर दिया। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उन्होंने क्या बोला कि नई टेरिटरीज हमें एक्वायर करनी है, नई टेरिटरीज के ऊपर हमें कब्जा करना है ताकि हम वहाँ पे हमारा सेटलमेंट यानी कि रहने की व्यवस्था कर सकें। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री वाइल एनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इस तरीके से हम हमारी जो मदर कंट्री है, जो मदर लैंड है, उसको बढ़ा सकते हैं और अपना ओरिजिन का प्लेस से अपनी जो रहने की जो जगह है उसको लिंक करा सकते हैं। इट वुड ऑल्सो इन्हेंस द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। इससे क्या होगा, उनके रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, जो मटेरियल रिसोर्स है वो भी बढ़ जाएंगे और हमारी जो पावर है, जर्मन नेशन की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। हिटलर क्या चाहता था कि ईस्ट की तरफ जाकर के वहाँ की जगहों पर कब्जा करके वो अपनी जर्मन बाउंड्रीज को बढ़ा ले। टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। सभी जर्मन्स को वो क्या चाहता था कि एक ही जगह पर रखे। पोलैंड बिकेम एन लेबोरेटरी फॉर देयर एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, पोलैंड ने अपनी खुद की लेबोरेटरी बनाई एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट उसने करना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है 3.1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अब क्या हुआ, पूरा रेशियल स्टेट का ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी रेस के अकॉर्डिंग एक पूरा स्टेट बना दिया गया। वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल इन द एक्सटेंडेड पावर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नाजीज के हाथ में पावर आती गई, उनके सपने बड़े होते गए। उन्होंने एक नया सपना देखा कि एक रेशियल कम्युनिटी बनाएं, वो रेस के अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी बनाई जाए जिसके अंदर प्योर जर्मन्स को रखा जाए और जो अनडिज़ायरेबल है उनको वहाँ से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। यानी कि जो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ के ऊपर, उनको वहाँ से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। नाजीज वॉन्टेड ओनली आ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। नाजीज क्या चाहते थे कि उनकी जो सोसाइटी हो वो बिल्कुल प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की ही हो। दे अलोन वर कंसीडर डिज़ायरेबल, और उन्हीं को उन्होंने किसकी उपाधि दी, डिज़ायरेबल की, कि यही ऐसे लोग हैं जो अर्थ के ऊपर डिज़ायर करते हैं, यहाँ रहने का हक उनको है। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वर क्लास एज अनडिज़ायरेबल। बाकी जो बचे हुए लोग थे उन सबको उन्होंने किस क्लास के अंदर रख दिया, अनडिज़ायरेबल, कि उनको कोई भी नहीं चाहता है, उनको जीने का ही हक नहीं है। दिस meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist। अब उन्होंने क्या बोला कि जो जर्मन्स फिजिकली एबनॉर्मल हैं, जो बिल्कुल फिट नहीं हैं, उनको भी जीने का या यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अंडर द euthanasia program, Helmut's father along with other Nazi officials had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। अब यूथेनेसिया एक प्रोग्राम रखा गया। उस यूथेनेसिया प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया कि हेलमेट के जो फादर थे, हेलमेट के फादर ने नाजी ऑफिशियल्स के साथ मिलके उन लोगों को मार दिया जो लोग मेंटली और फिजिकली फिट नहीं थे। ठीक है, कि ये लोग बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ के ऊपर, इनको जीने का कोई हक नहीं है, और ये कह करके उन लोगों को मार दिया गया। Jews were not the only community classified as undesirable, there were others। सिर्फ ज्यूज ही ऐसे नहीं थे जिनको अनडिज़ायरेबल क्लासीफाई किया गया, बल्कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनको अनडिज़ायरेबल का दर्जा दिया गया। Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race। बहुत सारे जिप्सीज और बहुत सारे जो ब्लैक थे जो नाजी जर्मनी के अंदर रहते थे, उनको रेशियल इन्फीरियर्स कहा गया कि इनका जो रेस है, उनका जो कलर है वो क्या है, इन्फीरियर है, ये गरीब हैं। Who threatened the biological purity of the superior Aryan race।
ठीक है, जिनके ऊपर टॉर्चर कौन करता था, जो सुपीरियर आर्यन रेस था वो उनके ऊपर टॉर्चर किया करता था। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, बहुत वाइड लेवल पे उनके साथ में टॉर्चर होने लगा। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन। अब धीरे धीरे रशियंस और पोल्स को भी क्या कहा गया, सब ह्यूमन कहा गया कि ये भी क्या है, सब ह्यूमन है, सुपीरियर नहीं है। एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी कम्युनिटी ह्यूमैनिटी, और किसी भी तरह की ह्यूमैनिटी को ये डिजर्व नहीं करते हैं। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. अब जर्मनी जिसने ऑक्यूपाई कर रखा था पोलैंड को और रशिया के कुछ पार्ट्स को, उन्होंने सिविलियंस को कैप्चर करना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया और फोर्सली उनको क्या बना दिया, स्लेव्स बना दिया, यानी कि फोर्सफुली उनको नौकर बना दिया गया। मैनी ऑफ देम डेड, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टार्वेशन, ठीक है, उनसे खूब मेहनत कराई जाती थी, खूब मजदूरी उनसे कराई जाती थी और खाना उनको नहीं दिया जाता था, तो भूख की वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, ज्यूज जो थे नाजी जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया था, सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए थे वो कौन हुए थे, ज्यूज। नाजी हेटेड ऑफ ज्यूज हैड अ प्रीकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। नाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे ज्यूज से, वो नहीं चाहते थे कि ज्यूज जो हैं वो क्रिश्चियन ट्रेडिशनल को अपनाएं। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड अनयूशरर्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि जो ज्यूज जो हैं वो क्या हैं, किलर्स हैं क्रिस्ट के, कि क्राइस्ट जो है उनको मारने वाले कौन हैं, ज्यूज ही हैं, और वो क्या हैं, यूशरर्स हैं। Until medieval times, Jews were barred from owning land. अब ज्यूज जो थे उनको इतना भी हक नहीं था वो खुद की ज़मीनें अपने पास में रख सके। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, ठीक है, वो सर्वाइव जो कर पाते थे वो सिर्फ जो ट्रेड वो करते थे उसकी वजह से कर पाते थे, उनकी खुद की कोई ज़मीनें नहीं थी, या फिर जो पैसे लेन देन का जो काम करते थे वो उसी से वो सर्वाइव कर पा रहे थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गिटोज, ठीक है, उनके लिए एक अलग से एरिया बना दिया गया, उसका नाम क्या था, गिटोस। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस एंड एक्सप्लोजन फ्रॉम द लैंड, ठीक है, उनके साथ में वायलेंस हुआ करता था, ज़मीन के लिए हमेशा लड़ाइयाँ चलती थी। हाउएवर हिटलर्स हेटेड ऑफ ज्यूज वर बेस्ड ऑन पिसीटोस साइंटिफिक theories of race which held that conservation was no solution to the Jewish problem. अब हिटलर का जो हेट था ज्यूज़ के लिए, ज्यूज़ से जो वो नफ़रत करता था वो सिर्फ इसीलिए करता था जो सिडो साइंटिफिक थ्योरी थी, ठीक है, सिडो साइंटिफिक जो थ्योरी थी कि है ना, जो एक उसने थ्योरी बना ली थी कि एक दो कम्युनिटी है वर्ल्ड के अंदर, एक तो हैं फेयर कलर वाले और एक हैं डार्क कलर वाले, तो सुपीरियर जो हैं वो कौन है, फेयर कलर वाले ही हैं, और इन्फीरियर उसने किसको बना दिया, डार्क कलर वाली कम्युनिटी को बना दिया, कि जो फेयर कलर वाले हैं वो क्या हैं, आर्यंस हैं, और वो ही सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी डार्क कम्युनिटी वाले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। अब ये सारी जो प्रॉब्लम थी वो टोटल एलिमिनेशन जो किया जाता था उन सबको हटा करके अगर दूसरी सरकार वहाँ पे लाई जाती तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी। From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. अब 1933 से लेकर के 1938 तक का जो दौर था वो ऐसा चला कि नाजीज़ ने धीरे धीरे ज्यूज़ को पूरे कंट्री को छोड़ने के लिए टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ऐसे उन्होंने काम किए कि वो कैसे न कैसे बस उस कंट्री को छोड़कर चले जाएं। The next phase 1939 to 1945 aimed at concentrating them in central areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. ठीक है, दूसरा जो फेज़ चला 1939 से 1945 का, वहाँ पर मेन कंसंट्रेशन किसके ऊपर किया गया, सेंट्रल एरियाज़, उस कंट्री के जो सेंट्रल एरियाज़ थे वहाँ पर किया गया, और ज्यूज़ को फोर्सफुली चैम्बर्स, गैस चैम्बर्स के अंदर डाल दिया गया, जहाँ पर दम घुटने की वजह से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है 3.2 द रेशियल यूटोपिया। अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरियस रेशियल आइडियल। ठीक है, वॉर के एक शेडो के अंदर उन्होंने धीरे धीरे लोगों को मारना यहाँ पे शुरू कर दिया, रेस के अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को यहाँ पे मारना शुरू कर दिया।
जिनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जिनोसाइड और वॉर, लोगों को टॉर्चर करके मारना, और जो वॉर है वो एक ही कॉइन के टू साइड्स हैं। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, ठीक है, जिस पोलैंड को उन्होंने ऑक्यूपाइड किया उसको धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू कर दिया। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वर अनेक्स टू जर्मनी। बहुत सारा नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड का जो एरिया था वो जर्मनी के अंदर जा चुका था। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय द एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। अब पोल्स को वहाँ से हटा दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को जर्मन्स ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ द ऑल डिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। ठीक है, अब जो पोल्स थे, जो पोलैंड के रहने वाले जो लोग थे, उनको पोल्स कहा जाता था, तो उनको कहाँ रख दिया गया, सिर्फ कैटल चराने के लिए उनको दूसरे पार्ट के अंदर रख दिया गया उस कंट्री के, जहाँ पर एक गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी? जनरल गवर्नमेंट, ठीक है, जो किसके लिए बनाई गई थी? अनडिजायरेबल्स के लिए बनाई गई थी। और जो अनडिजायरेबल्स का पूरा जो एम्पायर था उसके लिए एक जनरल गवर्नमेंट उन्होंने वहाँ पे रख दी थी। मेंबर्स ऑफ पोलैंड इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। ठीक है, जो मेंबर्स थे पोलिश के, उनको धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया ताकि वहाँ पर जो सुपीरियर आर्यंस है वो अच्छे से वहाँ पर रह सके और उनका उन लोगों पॉलिश के लोगों के साथ में उनका किसी भी तरह का कोई भी इंटरलेक्शन ना हो। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race expert। ठीक है, जो पॉलिश बच्चे थे जो आर्यंस जैसे दिखते थे, जो गोरे कलर के थे और जो जिनकी आइज़ ब्लू थी, उनको फोर्सफुली उनकी मदर से छीन लिया गया और रेस एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज एंड इफ़ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पेरिस्ड। ठीक है, अगर वो जो रेस टेस्ट था उसको पास कर लेते थे तो उनको जर्मन फैमिलीज़ के अंदर दे दिया जाता था जिनके पास बच्चे नहीं होते थे, और अगर वो फेल हो जाते थे तो उनको ऑर्फनेज के अंदर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर उनकी मौत हो जाती थी। विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स द जर्मन गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड ऑफ द ज्यूज। जो जर्मन गवर्नमेंट थी वो भी सिर्फ उन लोगों को मारने का ही काम करती थी। उनको गैस चैम्बर के अंदर रख दिया जाता था, गिटोस के अंदर रख दिया जाता था, और धीरे धीरे उनको मारने का काम भी कौन करता था? जनरल गवर्नमेंट ही करती थी। यानी कि वो उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि उनको मारने के लिए, उनको हटाने के लिए ही बनाई गई थी। समझ में आया आप लोगों को? ये आपका 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम 7th पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, thanks for watching. Stay home, stay safe.